वफाकी वज़ीर दाखिला मोहम्मद औरंगज़ेब फ्लैटिस में प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। क्योंकि 25-26% पे इंडस्ट्री अपना काम नहीं कर सकती है, तो इंडस्ट्री ने उसके बाद यहाँ नहीं की है। तो अभी तो बात बिल्कुल सेम रेट और इंटरेस्ट बिल्कुल स्टेट बैंक का प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इंडिपेंडेंट लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर से बात कर सकता हूँ कि अगर हमारी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, पॉलिसी रेट को नीचे आना है, इंटरेस्ट रेट लेकिन देखिए जो आप बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन इज गोइंग वेरी गुड, और जितनी आप ह्यूमन इंटरवेंशन कम करते जाएंगे उतना ही बेहतर है। तो ये अब हमने फ्राइडे को अली साहब जहाँ बैठे हैं, मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि बड़े मुतबर कारोबारी शख्सियत हैं अली जवेद अली साहब एंड इंशाल्लाह गोइंग टू बी जॉइनिंग माय इकोनॉमिक टीम। तो मैं कोटेशन मुबारक दे रहा हूँ, ग्रेट अपॉर्चुनिटी रैप अप करना है। और उसकी वजह यह है कि जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी, जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उसमें महसूलात तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आएगी और उससे भी बड़ी चीज़ जो है क्लाइंट एक्सपीरियंस बेहतर होगा। लेकिन जिस माहौल में मैं काम करके आया हूँ एज ए सैलरी पर्सन, मुझे वो टैक्स अथॉरिटी मेरा टैक्स का फॉर्म मुझे भिजवा दिया है। अब उसमें से मैं थोड़ी सी रद्दोबदल करता था कि मैंने गाड़ी खरीदी या गाड़ी बेची, वो उसका जो सीधा था मैं चलता था, मैं वापस टैक्स अथॉरिटी को भेज देता था। टैक्स वाज माय लॉस, मैंने जो देना था या मेरे से रिफंड करना था वो हो जाता था। एंड द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डू इट, ये मैंने जो बात की ये तो निभाना है, लेकिन हमने तो इस जर्नी पे हम शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी भी मैंने जो बात की है ये ट्रैक एंड ट्रेस की, इट्स अ ट्रेमेंडस फेलियर, इट्स अ ट्रेमेंडस फेलियर, क्योंकि फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल थी, इम्प्लीमेंटेशन उसकी लैब्स हुई, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई, उसकी वजह से उसकी ऑपरेशन इफेक्टिवनेस नहीं है। तो जो भी ये कहता है कि ट्रैक एंड ट्रेस कभी आपने लगा दिया बिल्कुल गलत कहता है, और हमने उससे रोज करना है कि हम इससे वज़ीर खुराक बिलाल यासीन से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। नान रोटी एसोसिएशन वफ़द ने 15 रुपये की रोटी फ़रोख्त करने की यकीन दहानी करवा दी। आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बिशाना है। सदर नान रोटी एसोसिएशन ने वज़ीर खुराक की मौजूदगी में वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया। आपको बताएं कि वज़ीर खुराक बिलाल यासीन से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। मज़ीद मुलाकात का अहवाल जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। नान रोटी एसोसिएशन वफ़द ने 15 रुपये की रोटी फ़रोख्त करने की यकीन दहानी करवा दी। आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बिशाना है। सदर नान रोटी एसोसिएशन ने वज़ीर खुराक की मौजूदगी में वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर, उनसे जानते हैं। इमरान बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने नान रोटी एसोसिएशन को 15 रुपये रोटी की फरोख्त पर रजामंद कर लिया है। वज़ीर खुराक ने सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफद के हमरा मुलाकात की। नान रोटी एसोसिएशन ने 15 रुपये की रोटी फरोख्त करने पर यकीन दहानी करा दी। सदर नान रोटी एसोसिएशन ने वज़ीर खुराक की मौजूदगी में वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवा दिया, जबकि वज़ीर खुराक सदर नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है, इसकी दिल से कदर करते हैं, जबकि आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत की शाना बशाना है। इस बारे से आफ्ताब गिल का कहना है कि रोटी 15 रुपए की फरोख्त करेंगे।
इसी सिलसिले में तमाम तंदूरों पर हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 रुपए की रोटी फरोख्त करेंगे। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि नान रोटी एसोसिएशन हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी, जबकि अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की जाएगी। आटे की कीमत में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाने के मिशन में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अवाम को सस्ती और मेयारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। इससे कबल मुल्क की तारीख में ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फ्लैटिस में प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। ताकि वो उसकी प्रेपरेटरी मीटिंग्स जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट लॉन्गर एंड ए बिगर प्रोग्राम, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमने परमानेंस लानी है, जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हमें इस वक्त नज़र आ रही है, और दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ये जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, and therefore I do think that the industry and the government are very aligned in terms of how we are going to take things forward. ये जो प्रेसिडेंट साहब ने पहले बातें की हैं कि हमने ये इसको जो बर्डन ऑफ टैक्स है इसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो डॉक्टर हफीज़ पाशा यहाँ सारे बात करके गए हैं कि टैक्स टू जीडीपी कहाँ है हमारे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो डॉक्टर हफीज़ पाशा यहाँ सारे बात करके गए हैं कि टैक्स टू जीडीपी कहाँ है, हमारे जो करीबी ममालिक हैं वो कहाँ हैं, और इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। देयर आर 3 वेरी की रिफॉर्म्स जिन पे हम काम कर रहे हैं। टैक्स टू जीडीपी, द सेकंड थिंग इज़ द एनर्जी, उसमें मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज़ द एसओई रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा, क्योंकि उस पर भी यहाँ बातें हुई हैं। तो टैक्स टू जीडीपी में हमें दो चीज़ें करनी है। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है। पीओएस की बात हुई, वो आज से 3-3.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ, और इस वक्त सिर्फ 9,400 पीओएस इम्प्लीमेंटेड है। टैक्स एंड ये ट्रैक एंड ट्रेस की बात हुई, उसमें मैं पहली बात कर चुका हूँ कि फंक्शनैलिटी थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। वो कैसे नहीं हुई और क्यों नहीं हुई उसको हम दोबारा आगे लेकर जा रहे हैं, और उसको क्योंकि ये शुरू होना था टोबैको से, फिर आना था शुगर पे, फिर फर्टिलाइज़र पे, फिर सीमेंट पे, एंड देन इनटू अदर सेक्टर्स, एंड द रियलिटी इज़ डिड नॉट हैपन द वे इट वाज सपोज टू हैपन। तो उसमें हमें इन्फोर्समेंट लानी है, तो ये सारी वो जो लीकेजेस हैं इनको हमने रोकना है, और फिर वी हैव टू ब्रिंग अंडर टैक्स एंड अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द पिक्चर। और देखें ये कोई अभी बात हो रही थी फेलियर हो गया नहीं फेलियर हो गया, ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, बट वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम शुरू नहीं होंगे तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की, कि जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन रुकती जाएगी उतनी इसमें बेहतरी आएगी, महसूलात में भी बेहतरी आएगी, ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी आएगी, और क्लाइंट एक्सपीरियंस में बेहतरी आएगी। और हमने मैकिन्जी को अपॉइंट कर दिया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, दिस बीन फंडेड बाय द गेट्स फाउंडेशन, और मंडे से कल सुबह से इंशाल्लाह दे विल गेट मोबिलाइज टू वर्क विद द टैक्स अथॉरिटी टू स्टार्ट मूविंग इन दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन। दूसरी बात हुई जी कंपेटिटिव एनर्जी की। जितनी बातें यहाँ कही गई हैं वो बिल्कुल ठीक कही गई हैं, और हमें उनको बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, इनको उनके साथ हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। उसमें भी दो चीज़ें हैं, इन्फोर्समेंट एंड व्हाट वी नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ इस्तिलाहात। इन्फोर्समेंट इन केस ऑफ एनर्जी इज़ लीकेज विच इज़ एन यूफिज्म फॉर थेफ्ट। तो हमने उस थेफ्ट को रोकना है, और वहाँ इन्फोर्समेंट आएगी। और दूसरी चीज़ है कि हमने जो डिस्कोज़ हैं, जो अभी ट्रांसमिशन की बात की गई, डिस्कोज़ को हमने कैसे लेके जाना है आगे, उसकी पहली चीज़ आप देखेंगे कि हमने उनके जो बोर्ड्स हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग ला रहे हैं, और वो इंशाल्लाह जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आप देखेंगे जो वैस लगारी साहब उसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक टू 10 days यू विल सी द अनाउंसमेंट्स अबाउट दोज बोर्ड्स। और फिर ये जो डिस्कोज़ हैं हमने इनको कंसेशंस की तरफ लेके जाना है आला टर्किया, और या प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये चीज़ें हम आगे लेके जा रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ SOE रिफॉर्म्स। देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOE, और ये मैं चूँकि खुद कैबिनेट कमेटी को चेयर कर रहा हूँ ऑन SOEs। फ्राइडे को आपने देखा डार साहब ने
جو میٹنگ چیئر کی آن دا کیبنٹ کمیٹی آن پریویٹائزیشن, وی آر ایبسولوٹلی آن دا سیم ویو لینتھ کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک SOE. تو کل یہ جو میٹنگ ہوگی انشاءاللہ دوپہر میں, وی ول گو بیک ٹو دا ویریس منسٹریز اینڈ ٹو سے کہ یہ سب کچھ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں, اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح آ کے لے کے جائیں گے, اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے وہ بھی ہوگی, اینڈ وی ایکسلریٹ دا پریویٹائزیشن ایجنڈا. سو آئی تھنک دیکھیے میں اس میں آخر صرف یہ بات کہوں گا کہ جو باتیں کہیں گئی ہیں, وی آر ٹیک آل آف دوز پرپوزلز آن بورڈ. پریویٹائزیشن میں بھی جس صاحب نے بھی کہا کہ آپ صرف فورن انویسٹرز دیکھ رہے ہیں, بوتھ ان PIA اینڈ ان دا اسلام آباد ایئرپورٹ, دے آر لوکل انویسٹرز ہو آر بڈنگ, اینڈ آئی ہوپ دے ٹیک اٹ فارورڈ ود دا فورن آپریٹرز. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف ہم فورن انویسٹرز کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ آپ نے جو بات کیجیے خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے, ایبسلیوٹلی کرٹیکل, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بنگلہ دیش کو دیکھنے کی ضرورت ہے. Participation of the women in the workforce has been a very important part in terms of how they have taken it forward. میں once again جی FPCCI کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ سنڈے کو آپ نے یہاں یہ محفل جو ہے منعقد کی. We will inshallah, this is the start of the dialogue, we will inshallah stay in dialogue and take it forward with your help. بہت شکریہ جی, thank you. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب فلیٹس میں پری بجٹ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ملک میں معاشی استحکام چاہتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا. تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں گے اور ہر طرح کے مذاکرات کریں گے, لیکن اس ٹیکس سے پیچھے نہیں جائیں گے.